आइए दोस्तों, देखिए हम लोग प्रकाश के बारे में कुछ जाने थे। ठीक है, प्रकाश के बारे में हम कुछ नॉर्मल जानकारी लिए थे, उसका केवल परिभाषा के बारे में हम लोग देखे थे। तो देखिए उसी प्रकाश का ये पहला चैप्टर आता है आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन उसमें कुछ नॉर्मल भी बताए थे पिछले वाले वीडियो में, इसमें आपको देखते हैं, इसको बढ़िया से जान लेंगे। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या आता है, इसमें बताए थे आपको कि प्रकाश के जब प्रकाश की जो किरणें आती है किसी परावर्तक सतह यानी किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश को पुनः वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम उस दिन बताए थे कि आपको कि किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। क्या हुआ था कि जैसे हम लोग रात के समय बढ़िया बढ़िया तार तो है सबका है, लेकिन रात के समय किसी वस्तु को हम लोग देख नहीं पाते हैं। नतीजा क्या है? क्योंकि हम लोग प्रकाश उपस्थित नहीं होता। अब प्रकाश उपस्थित होता है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो देखिए प्रकाश उपस्थित होना चाहिए, तो जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं उसके तरफ प्रकाश होना चाहिए, न कि हमारे आंखों की तरफ होना चाहिए। अगर हम अपने आंखों तरफ प्रकाश को कर लेंगे तो हम किसी वस्तु को कहाँ देख पाएंगे? क्योंकि हम क्या होता है कि वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो इससे रिफ्लेक्ट होता है, यानी आपका परावर्तन होता है। परावर्तन होने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। तो इसमें भी हमें वही देखना है। तो देखिए एक प्रकाश की आपतित किरण है, देखो आने वाले किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और जिस सतह से टकराता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। तो देखिए ये आया यहाँ पे और आकर टकरा कर फिर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गया। देखिए यहाँ डबल माध्यम दिखाई दे रहा है, एक ऊपर वाला है और परावर्तक सतह के ऊपर वाला एक अलग माध्यम है, नीचे वाला अलग माध्यम है। तो यानी अब ये क्या हुआ कि जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में वापस लौट गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रकाश का परावर्तन का दो नियम होता है। ठीक है, दो नियम। वो पहला नियम क्या होता है कि आपका आपतित किरण और यह परावर्तित किरण, और इस पे परावर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब, इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है, यानी एक ही सतह में होता है। कहने का मतलब क्या है? ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, नीचे है तो नीचे ही रहेगा। ठीक है, एक ही तल में होने चाहिए तीनों के तीनों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। ये आपका पहला नियम हो गया। देख लीजिए नियम पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। देख लीजिए आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब, तीनों के तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। यह होता है प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। यह प्रकाश का परावर्तन के दो ही नियम होता है, इसको आप लोग याद करके रखे रहिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में हर एक साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा, तो ऐसा नहीं कि इसको आप लोग भूल जाइए। ठीक है, दूसरा आता है, दूसरा क्या होता है कि इसमें होता है आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ हमको जानना है कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। तो देखिए आपतन कोण, आपतन इसी से, आपतन से ही समझिए कि जो बनेगा ये आपतित किरण से बनेगा। तो आपतन कोण जो होता है आपतित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब, ये दोनों के बीच बनने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो देखिए आपतित किरण ये है और अभिलंब ये है, ये दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो देखिए आपतन कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं, तो ये आपका आई हो गया। ठीक है,
उसके बाद आता है आपका परावर्तन कोण। तो परावर्तन से समझिए कि परावर्तित किरण यानी लौट कर वापस जा रहा है, तो लौट कर वापस जाने वाली रेखा से, लौट कर वापस जाने वाली किरण से, और वहाँ क्या है अभिलंब, तो यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग क्या करते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए ये आपका परावर्तित कोण है, किरण है, और ये अभिलंब है, इसके बीच बनता है ये कोण, तो इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो देखिए इंसिडेंट ये आपका होता है, इंसिडेंट आपतन कोण होता है, बल्कि रिफ्लेक्टेड एंगल वो आपका होता है परावर्तित किरण। तो इसलिए आई और आर यानी यहाँ से अर्थात क्या हो जाता है, दूसरे नियम के अनुसार, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यानी अब यहाँ से दो नियम आप जान लिए, और यहाँ से आप तो आपतित किरण और परावर्तित किरण तो समझिएगा है। आपतित किरण जो परावर्तक सतह पर सीधे पड़ती है तो उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है परावर्तित किरण, तो जो आप परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौटती है तो उसको लौटने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच परावर्तक सतह पर जो लंब डाला जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब का इंग्लिश नॉर्मल होता है, इसलिए उसको एन से सूचित किया जाता है। उसके बाद देखिए ये आपका परावर्तक सतह जिस सतह पर आकर प्रकाश टकराती है उसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। और उस परावर्तक सतह पर जिस बिंदु पर आकर टकराती है प्रकाश, यानी जिस बिंदु पर आपतित होता है प्रकाश, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ये हो गया आपका आपतन बिंदु। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पर नॉर्मल हम लोग का किए प्रकाश के परिवर्तन को हम लोग बढ़िया से समझ रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग अब देखिए तो और कुछ बचा है इसमें, तो हमारे उम्र से तो कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, प्रकाश का परिवर्तन था। ठीक है, अब इसके बाद आता है हम लोग इसमें दर्पण पढ़ेंगे कि दर्पण अलग अलग होता है। तो दर्पण आपको पता है कि दर्पण क्या होता है, कि वैसा कांच का वैसा टुकड़ा, कांच मतलब शीशा जानते ही हैं, कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक सतह कलई किया हुआ रहता है, यानी एक साइड वो पेंट किया हुआ है। समझिए ये हाथ इस साइड पेंट किया हुआ है, इधर आप फेस देखते हैं तो इसमें देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा साफ साफ दिखाई देगा, इसको हम लोग दर्पण कहते हैं। लेकिन वो वैसा नहीं कि जो दोनों तरफ पूरा के पूरा खाली होना चाहिए, तो उसमें आप किसी वस्तु को देख नहीं सकते हो, तो आपका वो दर्पण नहीं होता, उसको हम लोग शीशा कहने के लिए कह देते हैं, वो आपका अलग होता है। लेकिन क्या होता है कि एक तरह से कलई किया हुआ रहना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। यहाँ देखिए इस दर्पण का ही अनुसार इसको लिखा गया, यानी नीचे कलई किया हुआ रहा, कलई किया हुआ है इसलिए टकरा कर वापस चला गया। लेकिन कलई किया हुआ नहीं रहता तो प्रकाश आर पार हो जाता। तो जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पारदर्शी। तो पारदर्शी में क्या होता है, एक साइड से दूसरे साइड प्रकाश को आर पार हो जाना। उसके बाद पारदर्शी में ही एक आता है अपारदर्शी। अपारदर्शी ये है आपका, अपारदर्शी का मतलब जिससे प्रकाश बिल्कुल ही आर पार ना हो, जिधर से आया था उधर ही वापस लौट गया, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से एक और आता है पारदर्शी, अपारदर्शी। एक होता है पारभासी। पारभासी का मतलब होता है जिससे प्रकाश का कुछ ही अंश आर पार होता है, कुछ अंश। जैसे में आप लोग देखे होंगे तेल लगा हुआ कागज जो होता है ना, तेल लगा हुआ कागज जो होता है उससे प्रकाश का बस कुछ ही अंश आर पार होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग पारभासी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तो हम लोग इतना नॉर्मल जान लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, तो दर्पण हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय।